guys, hello everyone. 23rd 22nd of October 2022 का लेटेस्ट करंट अफेयर्स मैं आपके सामने अब आपको पढ़ाने जा रही हूँ और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है। हर सेशन की तरह इट्स मी बुशरा खान। प्लीज़ डोंट मिस एनी सेशन। लिसन विथ केयरफुली ऑन डेली बेसिस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन 23rd एंड 22nd का। पहला क्वेश्चन है कटी बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया है। कटी बिहू, तो कटी बिहू त्योहार ये मनाया गया है कहाँ? असम में। असम में कटी बिहू त्योहार मनाया जाता है। ये एक फसलों से संबंधित एक त्योहार और उत्सव है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं असम में? काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए, और भारत का पहला सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट नेशनल पार्क मानस हाथियों के लिए। एक सिंग वाला गैंडा असम और पश्चिम बंगाल दो ही जगह पाया जाता है और दुनिया भारत में पाया जाता है। तो काजीरंगा हो गया, मानस हो गया। औरंग नेशनल पार्क इसको वार्षिक रेंजर पुरस्कार मिला, दूसरा वार्षिक। तीनों का नेशनल पार्क। और यहाँ पर नामेरी 4, डिब्रू साइखोवा 5, रायमोना 6 और देहिंग पटकाई 7। कैपिटल क्या है? दिसपुर। और जगदीश मुखी गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। यहाँ पर भूराल, बिहू, बागरुम्बा और झुमरू यहाँ की ये प्रतिष्ठित और फेमस यानी प्रसिद्ध डांस है, नृत्य हैं। ठीक है, अभी विद्या स्कूल ऑन वेल्स परियोजना ये असम में शुरू हुई थी। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में अभी युवा खेल आयोजित होंगे। तो ये कौन से यूथ इंडिया गेम्स कौन से नंबर के हैं? 5वें नंबर के यूथ इंडिया गेम्स। कौन से? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स याद रखना। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वें नंबर के हैं जो एमपी में अब आयोजित होंगे अगली बार के। याद रखना 5वें नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स एमपी में। ठीक है, तो नंबर नहीं बताया था शायद मैंने, तो आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें जनजातीय महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? 14वें 14th नंबर के आदिवासी जनजातीय महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। इसका पर्पस है कि इनको संवेदनशील देश की विरासत के बारे में बनाना, जागरूक मतलब देश की सांस्कृतिक विरासत और देश की हर चीज़ से रूबरू करवाना। ठीक है, मतलब जिससे कि पूरे देश के अपने देश के मामले में ये लोग जो है सारी चीज़ों के बारे में जाने। ठीक, ये है इसका पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाल ही में अभी पूरे 4 साल के बाद ग्रे लिस्ट से किस देश को बाहर किया गया है? हाल ही में किस देश को 4 साल के बाद ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया है? तो पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान को 4 साल से FATF ने ग्रे लिस्ट में दाखिल कर रखा था अपनी। ग्रे लिस्ट में किन देशों को दाखिल किया जाता है? जो अपने यहाँ टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में असमर्थ हो। तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 4 साल से ग्रे लिस्ट में डाल रखा था और पूरे 4 साल के बाद पाकिस्तान को FATF ने बाहर निकाला है ग्रे लिस्ट से। आपको मालूम है पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो 4 साल से घाटा उठा रहा है, क्योंकि जब किसी देश को ग्रे लिस्ट में दाखिल कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है। बाहर के किसी मुल्क से मदद नहीं मिलेगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी कोई कंपनी, कोई FDI नहीं लगाएगी, कोई मदद नहीं मिलेगी। तो इस घाटे का लगातार 4 साल से सामना कर रहा था पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान को राहत दी है FATF ने और ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला है। ठीक है, T राजा कुमार इसके हेड हैं और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और 1989 में FATF की स्थापना हुई।
शहबाज शरीफ, ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। इस्लामाबाद कैपिटल है। और क्या नाम है इसके जो प्रेसिडेंट हैं, आरिफ अलवी। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और अपने देश भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी डिवाइडिंग लाइन है? रेड क्लिफ। ठीक है। मनीषा रुपेटा पहली हिंदू डीएसपी महिला बनी पाकिस्तान की। ठीक है। बैक चैनल वार्ता का भारत और पाकिस्तान के बीच जो नेतृत्व कर रहे थे सत्येंद्र लांबा, उनका 81 साल की एज में निधन हो गया। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जो आपको सुनने में छोटी सी लग रही होगी। 4 साल से ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान। ये सब जानते हैं, सबने पूरी दुनिया में हर साल पढ़ा है। लेकिन अब इसको एफएटीएफ ने बाहर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फिट लाइफ मूवमेंट का शुभारंभ किसने और कहाँ किया है? फिट लाइफ मूवमेंट, तो इसका अभी शुभारंभ किया है, यानी इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ? कावड़िया, गुजरात में। ये जो लाइफ मूवमेंट है, ये फिट लाइफ मूवमेंट याद रखिए। वैसे एक वर्ड और है इसके लिए, मतलब लाइफ मूवमेंट तो है ही, लेकिन एक वर्ड तो फिट लाइफ मूवमेंट याद रखिए, इससे आपको याद रहेगा। इसका भी उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कावड़िया, गुजरात में। और देखिए इसमें क्या है ना, ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है ये। और इसमें 120 देशों के एम्बेसडर और एंटोनियो गुटेरेस, कौन है ये? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात के बारे में हम बात करते ही रहते हैं, चाहे गांधीनगर हो, चाहे सूरत हो, चाहे कुछ भी हो, हमने गुजरात के, और चाहे वो एजुकेशन, अभी फंडामेंटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बताए, तो हम लोग गुजरात के बारे में बात करते ही रहते हैं। भूपेंद्र भाई श्री पटेल, ये इसके चीफ मिनिस्टर। गवर्नर आचार्य देवव्रत, गांधीनगर कैपिटल तो हो ही गई। और वंसुधा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, और कौन सा? ब्लैक बक। और एशियाटिक लायन के लिए ग्रीन नेशनल पार्क, गिर। और नल सरोवर, खजारिया, कंकड़िया और धौल, ये लेक्स हैं। सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर के ऊपर। चाहे वो इफ्को नैनो छिड़काव योजना हो, चाहे वो सब्सिडी सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू करने वाला स्टेट हो, ये सब गुजरात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस। हकलाना, हर बात पर हकलाना, अटकना, इसके इन लोगों के बारे में जागरूक करने और हकलाने वाले लोगों को भी दूसरे लोगों की तरह समान अधिकार देने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हकलाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी यूँ है क्योंकि बात करते करते जब हकलाता है कोई, तो उसे सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात होता ये है कि लोग बड़े ऑकवर्ड से रिएक्शन दे देते हैं, तो उससे वो लोग शर्मिंदा होते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हकलाहट जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अक्टूबर को। कब? तो अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 22 अक्टूबर को। हर साल 22 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। क्वेश्चन है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो क्या नाम है? जक्षे शाह, ये अभी बने हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष, जक्षे शाह, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वन्यजीव बोर्ड ने दुर्गावती वन्यजीव को किस प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है?
हाल ही में अभी वन्यजीव बोर्ड ने दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का नया टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है? तो मध्य प्रदेश का। जी हाँ, मध्य प्रदेश का एक नया टाइगर रिजर्व बन गया है दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य, और इसको भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व घोषित किया है। चाहे वो पूना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या फिर यहाँ पर अमरकंटक हो, चाहे बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, कान्हा, संजय, बहुत बड़ा रिच है। नेशनल पार्क्स के मामले में नंबर 1 पर है इंडिया का कौन? मध्य प्रदेश राज्य। गवर्नर कौन है? मंगूभाई श्री पटेल? नहीं, हाँ ठीक तो है, मंगूभाई श्री पटेल। तो मैंने आपको बताया था गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई श्री पटेल हैं। अब एमपी के गवर्नर और उसमें गुजरात के चीफ मिनिस्टर में कंफ्यूज नहीं होना, वो शंभू भाई पटेल हैं, शंभू भाई पटेल, और ये मंगूभाई श्री पटेल हैं, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर कौन है एमपी के? तो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, भोपाल कैपिटल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का निर्णय लिया है और घोषणा कर दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम को ही लागू करने का अपने कर्मचारियों के लिए घोषणा कर दी है? तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा कर दी है। आपको पता है नए जो लोग हैं वो क्या होता है कि कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती, पीएफ मिल गया तो मिल गया, उसके बाद कोई पेंशन नहीं मिलती, बेकार पड़े रहते हैं बेचारे और फिर पड़े मर जाते हैं। पहले पेंशन मिलती तो इतना तो होता था कि सुकून से उनकी लाइफ जो बची हुई है रिटायरमेंट के बाद वो गुजर जाती थी। तो दिवाली पर अपने कर्मचारियों को ये तोहफा दिया है पंजाब राज्य सरकार ने कि वो अपने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को ही लागू करने शुरू कर रही है, ठीक है। इससे पहले राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ भी अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। घोषणा कर दी है मतलब लागू हो गई है, निर्णय ले लिया था फिर घोषणा हो गई तो मतलब अब लागू हो गई। अब वहाँ पुरानी पेंशन, तो राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अब चौथा पंजाब दिवाली के अवसर पर अब इन जो राज्यों में जो उनके कर्मचारी हैं इनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ ही इनको मिलेगा। पंजाब में अभी फिजिकल स्टैम्प बैन हो गए हैं, वहाँ ई स्टैम्प चलेगा। आपको बताया था एक विधायक एक पेंशन योजना, ये भी शुरू हुई थी। भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? सिख इतिहास की 3 बुक्स को बैन कर दिया था। गवर्नर है बनवारी लाल, नहीं, पंजाब के गवर्नर कौन है? पंजाब के गवर्नर? बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। भगवंत मान ये कौन है? ये चीफ मिनिस्टर हैं। और कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में अगले वर्ष यानी 2023 से किस राज्य में दिवाली के अवसर पर अब अवकाश रहा करेगा, यानी छुट्टी रहा करेगी? दिवाली पर छुट्टी रहा करेगी जी, यूएसए में न्यूयॉर्क पे। न्यूयॉर्क के मेयर ने अभी एडम्स ने घोषणा किया है कि 2023 से दिवाली पर हर साल अब छुट्टी रहा करेगी। तो 2023 से ये लागू होगा, अब दिवाली पर छुट्टी हुआ करेगी न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी पर अभी सीसीआई कमीशन ऑफ इंडिया ने 1337 करोड़ से भी ज़्यादा का जुर्माना लगाया है? हाल ही में सीसीआई ने कमीशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी पर 1337 करोड़ से भी ज़्यादा का जुर्माना अर्पित किया है? तो गूगल पर। जी हाँ, गूगल पर बहुत बड़ा जुर्माना लगा है, 1337 से भी ज़्यादा करोड़ का जुर्माना। मजबूत स्थिति के होते हुए इसका दुरुपयोग करने के लिए बाज़ारों में ये मतलब मार्केट में जो वैल्यू है, जो कंडीशन है, इसका नेगेटिव यूज़ करने के लिए गूगल पर ये जुर्माना लगा है। नेगेटिव या मतलब
नेगेटिव का तो मतलब थोड़ा दुरुपयोग बस समझ आइए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाँ, हाल ही में अभी कौन सी राज्य सरकार इस बार प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएगी? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण मुक्त दिवाली की घोषणा की है? तो ये है, कौन है? अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली में ये हर साल अब मनाई जाया करेगी प्रदूषण मुक्त दिवाली। कनॉट प्लेस पर 51,000 दिए जलाकर दिवाली मनाएंगे अरविंद केजरीवाल इस साल, और अब प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाई जाएगी नई दिल्ली में, ठीक है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है आपसे, अगर हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं तो पंजाब के गवर्नर कौन है? तो अभी बताया मैंने, बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। और बंडारू दत्तात्रेय कहाँ के? हरियाणा के। पहले ये कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के। इसलिए मैं चाहती थी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हों और ठीक करें, लेकिन चलो कोई नहीं, मैंने तो बता ही दिया है, ठीक है। ओके, एक बात और, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जो हिंदी में अब इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई करवाया करेगा, यानी हिंदी में इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरी की एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला स्टेट बना है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन है, भारत और अपने देश भारत और किस देश की सेना ने, अपने देश भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? तो कहाँ की एक्सरसाइज बताती हूँ, डिफेंस एक्सरसाइज आपको? यूएसए की। तो यूएस और इंडिया के बीच में होती है टाइगर ट्रम्प कोप इंडिया वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास। तो अभी वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास का तो बता दिया था, कोप इंडिया का भी बता दिया था। टाइगर ट्रम्प का विशाखापत्तनम में अभी आयोजन हुआ है इंडिया और यूएसए के बीच, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी AYA यानी कि आवास योजना अर्बन, प्रधानमंत्री AYA प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में किस राज्य ने प्रधानमंत्री AYA पुरस्कार जीत लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पुरस्कार जीत लिया है। पहले नंबर पर है यूपी, दूसरे नंबर पर है MP और तीसरे नंबर पर है कौन? तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश ने 2022 का आवास योजना अर्बन, कौन सा? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पुरस्कार जीत लिया है यूपी ने उत्कृष्ट, कौन सा आपको बताया था, कौन सा उत्कृष्ट पुरस्कार जीता है? ज़रा ध्यान लगाइए और मुझे बताइए। मैंने एक बताया था आपको, कौन सा पुरस्कार जीता है यूपी ने? बहरहाल, राजकीय पुष्प पलाश, वृक्ष अशोका, पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस या क्रोच है। दुधवा नेशनल पार्क, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अमनगढ़, नवाबगंज, ये सब नेशनल पार्क है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा नाइट सफारी बायोडाइवर्सिटी पार्क घोषित किया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है। SCR बनेगा लखनऊ। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, याद रखना। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार मिला था यूपी को, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फायरवोल्ट किसकी कंपनी है? स्मार्ट वेयर वॉचेस की। ये फायरवोल्ट क्या है? स्मार्ट वॉचेस बनाती है, ज़्यादातर वेयरेबल यानी पहनने वाली घड़ियाँ, और साथ ही बैंड्स भी बनाती है। तो फायरवोल्ट वॉचेस ने अभी अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो विजय देवरकोंडे को। आपको बताया था कुछ ही दिन हुए हैं, 6-7 दिन कि अभी फायरवोल्ट ने कियारा आडवाणी को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और अभी कियारा आडवाणी के साथ साथ एक नए ब्रांड एम्बेसडर और बन गए हैं, विजय देवरकोंडे। किसके ब्रांड एम्बेसडर? फायरवोल्ट के। तो दोनों हैं, कियारा आडवाणी और विजय देवरकोंडे, ठीक, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले
माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, इंडियाज़ फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेजरर बियॉन्ड फॉरेस्ट प्रोग्राम अभी किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ट्रेजरर बियॉन्ड फॉरेस्ट प्रोग्राम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो असम ने। किसने? असम ने। सभी को फॉरेस्ट की जो वैल्यू है और पेड़ लगाने वगैरह वगैरह तमाम ज़रूरी मुद्दों पर काम करने के लिए ट्रेजरर बियॉन्ड फॉरेस्ट प्रोग्राम शुरू किया है असम राज्य सरकार ने। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है हाल ही में भी अपना किसने ग्रीन डेटा सेंटर शुरू किया है? हाल ही में अपना इंडिया में किसने ग्रीन डेटा सेंटर शुरू किया है? तो GD सेंटर ग्रीन डेटा सेंटर ही शुरू किया है फ़ोन पे ने। 2015 में फ़ोन पे की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और समीर निगम इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी इंडिया के सबसे लिबरल मैन यानी कि उदार व्यक्ति कौन बने हैं? भारत के सबसे बड़े उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो शिव नाडर। ये HCL के फाउंडर हैं शिव नाडर। इन्होंने 1161 करोड़ रुपए का एक साल के अंदर दान कर दिया है। 1161 करोड़ रुपए का, लगा लीजिए। तो ये भारत के सबसे बड़े उदार व्यक्ति बन गए हैं शिव नाडर। क्वेश्चन है हाल ही में आदित्य एल1 मिशन इसरो आदित्य एल1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक यानी चीफ साइंटिस्ट कौन बने हैं? तो ये बने क्या नाम है? शंकर सुब्रमण्यम। ये अभी प्रधान वैज्ञानिक बने हैं। किसके प्रधान वैज्ञानिक? ये बने हैं आदित्य एल1 मिशन। किसका है? इसरो का। इसरो की कैपिटल इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में स्थापना। एस सोमनाथन इसके हेडक्वार्टर्स का भी बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने वीक का सबसे ख़राब दिन किसको घोषित किया है? तो ये घोषणा हुई है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की। तो वीक का सबसे ख़राब दिन घोषित किया गया है मंडे को। सैटरडे संडे की छुट्टी रहने के बाद काफ़ी स्ट्रेस रहता है माइंड में मंडे को, इसलिए मंडे को सबसे ख़राब दिन घोषित किया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा। क्वेश्चन है हाल ही में UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की दूत के रूप में अपॉइंट होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डॉक्टर KP अश्वनी। डॉक्टर KP अश्वनी पहली महिला बनी है, यानी पहली भारतीय महिला बनी है जो दूत के रूप में नियुक्त हुई हैं UNHRC की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जियो 5G हाई स्पीड ने किसके साथ समझौता किया है? तो भी नोकिया के साथ। जियो हाई स्पीड 5G के लिए जियो ने समझौता किया है भी नोकिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी अगली पीढ़ी की अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा की चांदीपुर रेंज। उड़ीसा के सभी फैक्ट्स बताएं, चाहे टेम्पल हो, विलेज हो, नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, फेस्टिवल हो, योजनाएं हो, सब कुछ आप रिवाइज कर लीजिएगा। भुवनेश्वर कैपिटल है। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है। गणेशी लाल गवर्नर है। ठीक है। क्वेश्चन है हाल ही में बुक माई शो और RBL ने क्या अभी कौन सा कार्ड लॉन्च किया है? तो एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है RBL बैंक ने और बुक माई शो ने। विश्ववीर आहूजा इसके है RBL बैंक के हेड। दोनों ने लॉन्च किया, बुक माई शो और RBL बैंक ने। मुंबई में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो IIT मद्रास ने अभी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। याद रख लीजिएगा, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार IIT मद्रास ने। क्वेश्चन है आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन। आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन, इसका आयोजन अभी कहाँ किया जाएगा? तो देहरादून उत्तराखंड में। ऑफिशियल कैपिटल है देहरादून की, उत्तराखंड की देहरादून। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। गैरसैंण समर कैपिटल है। आकाश फॉर लाइफ
अंतरिक्ष सम्मेलन, आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन देहरादून में ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3400 करोड़ से भी अधिक की 3400 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है, यानी उद्घाटन कहाँ किया है? तो 3400 करोड़ से अधिक की परियोजना का अभी कह सकते हैं अनावरण कहाँ किया है? तो उत्तराखंड में। किसने? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। जिम कॉर्बेट है यहाँ पर, बहुत फेमस नेशनल पार्क है, जिसका पूर्ण नाम क्या था? हैली। पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, याद रखना दोस्तों। ये आप पहले सुनिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि उसे को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें डेली अपडेट्स के लिए। फ्रेंड्स, ये था आज 23 और 22 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।